हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि जो आप लोगों ने मेरे जो क्लास 8 का पीरियोडिक 1 का मैंने एक वीडियो डाला था, उसको आप लोगों ने बहुत 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 ही अच्छा मतलब सराहा है और उसको काफ़ी प्यार दिया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर लाई हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। 4 सेक्शन होंगे इसमें। पहले सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। दूसरे सेक्शन में सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस और इंटरनल चॉइस आपको इसके अंदर दी गई होगी और कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड नहीं है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। कि सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। तो देखिए सेक्शन ए में हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 550 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री इज गिवन बिलो। स्टडी द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन 1 एंड 2। और इसके बेस पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिए गए हैं उनके हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास ये क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें से कौन सी क्लास की, किस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो किसकी दिख रही है, ये वाली दिख रही है। और ये किसके लिए आ रही है, 200 से लेके 225 की। तो इट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पर जो हमें ये क्लास इंटरवल दिया है इसका साइज़ क्या है। साइज़ मतलब जो आपको अपर लिमिट दी है और जो लोअर लिमिट दी है उसमें अपर में से जब हम लोअर को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है 25। तो इसे हम बोलते हैं क्लास साइज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो क्लास साइज़ होगा वो 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये इस टेबल से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो हमें एरिया गिवन है ये 441 है। ये कह रहे हैं कि इसकी ये जो साइड है ये बताइए। तो देखिए हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 441। यहाँ पर हम साइड मान लेते हैं कि ये एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स आपको क्या करना है, ये जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो ये 441 रूट के अंदर चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 441 निकालेंगे तो 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, वो आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बार बार उसको क्या कहते हैं फाइंड आउट करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डी रामानुजन नंबर। इनमें से कौन सा नंबर हार्डी रामानुजन नंबर है। तो देखिए यहाँ पे हार्डी, देखिए रामानुजन तो आपने सुना ही होगा। रामानुजन एक हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स इंडिया को दी हैं, है ना। और हार्डी क्या है, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, जिनके पास रामानुजन क्या करने गए थे, अपनी पीएचडी और अपना जो रिसर्च का वर्क है वो करने के लिए ब्रिटिश गए थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था जीएच हार्डी। ठीक है, तो देखिए एक बार क्या हुआ था इसमें कि जो जीएच हार्डी है वो एक टैक्सी से रामानुजन के घर आए, जब रामानुजन वहीं पर उन्हीं के कंट्री में रहते थे। तो उन्होंने बोला आके कि एक नंबर है, वो नंबर है 97। मैं आंसर बता देती हूँ उसका पहले ही कि 729। मैं जिस टैक्सी में आया हूँ उसका नंबर 1729 है और ये बड़ा ही डल सा साउंड करता है नंबर। तो रामानुजन बोले, उन्होंने उनको जवाब दिया कि नहीं सर, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है। देखिए कैसे कि 1729 कैसे आता है। अगर हम दो नंबर्स को क्यूब कर दें, यानी अगर हम 10 का क्यूब कर दें और 9 का क्यूब कर दें तो हमें इन दोनों का सम करने पर 1729 मिलेगा। देखिए कैसे, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1729 मिल जाएगा। तो ये आंसर हो गया, है ना।
और किसका क्यूब हो सकता है ये कह रहे हैं कि 1 7 2 9 और दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका ये क्यूब है। किसका? 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 1 7 2 8 आता है, और 1 का क्यूब 1 आता है, तो हमें फिर से क्या मिलता है? 1 7 2 9। तो वो बोले कि नहीं, ये तो बड़ा ही क्या कहते हैं, लकी नंबर है। क्या है? लकी नंबर है। अब इसको हार्डी रामानुजन नंबर आप समझ गए होंगे क्यों कहा गया, कि दो मैथमेटिशियन थे, एक ब्रिटिश और एक इंडियन, इन दोनों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन इज़। अगर कोई आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन इज़, है ना। तो ये देखिए किस तरह से होगा हमारे पास, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास हर एक एक्सटीरियर एंगल किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, मान लो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा कैसे निकालते हैं हम, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका और इस वाले एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितनी साइड्स हैं? 3। एक रेगुलर पॉलीगन की बात अगर हम करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 120। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, क्योंकि देखिए इससे कम साइड्स का तो कोई हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा ना, तो इसलिए मैक्सिमम के लिए हमने क्या लिया है? ट्राइंगल लिया है, और इससे हमें क्या मिल रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है? 120। ठीक है, उसके आगे जितने भी होंगे, अगर हम स्क्वायर लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, कोई भी लेंगे तो वो इससे छोटा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी, क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 वट आर द नंबर्स। ये कह रहे हैं कि दो नंबर्स 5:3 में हमें गिवन है, यानी हम ये मान लेते हैं कि एक 5x है और एक 3x है, और ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है, तो वो नंबर बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने इक्वल टू 18 के रख दिया। अब 5x माइनस 2x, 3x कितना होगा? 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू हमारे पास 9 आ गया। अब ये तो हमारे पास क्या आया, अभी x की वैल्यू आई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो जब हम यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 9 45, और इसमें रखेंगे तो 3 × 9 27। तो क्या आ जाएगा हमारा? 45 एंड 27 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द रेशनल नंबर -11/28 -5/7 9/-14 या -9/14 एक ही बात है, 29/42, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके जब हमें नंबर्स गिवन होते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी इसके डिनोमिनेटर होते हैं हम इसके क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले। ठीक है, मैं निकाल देती हूँ इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ रहा है, मैंने यहाँ पे निकाल लिया, आप लोगों को आता है आप निकाल लीजिएगा। इन सब का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 84। ठीक है, तो अब हम इन सबको क्या करेंगे, इन सब के डिनोमिनेटर को हम 84 बनाएंगे। तो 84 बनाने के लिए देखिए इस वाले में हम 84 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, -11 × 3/28 × 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -33। मैं ऐसा करती हूँ, डिनोमिनेटर तो हमारे सबके सेम हो ही जाएंगे। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो इट मीन्स हमें 12 की -5 में मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 5 कितना होता है, -60। तो सेकंड वाले से हमें कितना मिलेगा, -60 मिलेगा। इसमें हमें करने 84 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 टाइम्स करना होगा। 6 4 = 24, तो 9 6 कितना आ जाएगा, 9 6 = 54। ये भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ नीचे हमें माइनस में गिवन है। ठीक है, अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 29 2 हमारा कितना हो जाएगा, 9 2 18, और 2 2 4, एक ही आ जाएगा 58। अब आप इनमें से देख लीजिए कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो क्योंकि यहाँ सारे नंबर्स हमें नेगेटिव में दिए हैं, तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इट मीन्स ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, -11/28 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ 50 पैसा टू ₹5। तो देखिए रेशो निकालने के लिए आपको पता ही है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ये तो हमें पैसे में गिवन है। ₹5 को भी हम पैसे में चेंज कर देते हैं, तो 500 पैसे हो जाएंगे। ये एक ज़ीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, तो हमारा कितना आ गया, ये 1:10 आ गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ये कह रहे हैं 32 में से 8 एब्सेंट हैं, तो मैं प्रेजेंट निकाल दूं। प्रेजेंट कितने हो जाएंगे 24। अब इन्होंने परसेंट पूछा है, तो किसका, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का जब इन्होंने परसेंट पूछा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स वो अपॉन जो टोटल हैं वो इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकालना है 100 कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 4 25 ज़ा 100 और 25 3 ज़ा 75। तो 75% स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2y + 9 = 4। इसे आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल है। 2y = हम क्या कर देंगे 4, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2y = कितना आ जाएगा -5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा y = -5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th हमारा। इसमें सॉल्व 3x = 2x + 18। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 3x - 2x, यानी इसको इधर ले आइए, 18 को राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए। तो 3x - 2x कितना हो जाएगा x, तो x की वैल्यू 18 आ गई। ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 13 फाइंड x इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसमें आपको x निकालना है। तो देखिए ये हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलीगन हमें 4 साइड्स का दिया है। तो हमें पता है कि जब हमें कोई भी 4 साइड्स का पॉलीगन दिया होता है तो उनके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से आप क्या कर दीजिए, 3 एंगल्स आपको गिवन है, चौथा एंगल निकालना है, तो इन सबको प्लस कर दीजिए। 50 प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 360 - 130 और 120 कितना हो जाएगा 250, 250 + 50 300 है ना। तो इट मीन्स 360 - 300 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे, तो -16/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -16/7। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 16 6 ज़ा 96 और 13 7 ज़ा क्या होता है 91। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। एक जो रेगुलर पॉलीगन होता है 6 साइड्स वाला, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है 6 साइड्स वाला, तो इसे हम क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 को, इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, और मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 5 साइड्स वाला पेंटागन होता है, ठीक है, 7 साइड्स वाला हेप्टागन होता है, 8 साइड्स वाला ऑक्टागन होता है, 9 साइड्स वाला नैनोगन होता है, नैनोगन, और 10 साइड्स वाला डेकागन होता है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ये कह रहे हैं 39 का स्क्वायर निकालिए, यानी ये कह रहे हैं 39 का स्क्वायर निकालिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, आप क्या करिएगा, इसको लिखिएगा 40 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2 × 40 × 1। अब 40 का स्क्वायर निकालना तो ईजी है, कितना हो जाएगा 1600 + 1, और ये कितना हो जाएगा 80। तो अब 1600 में से 80 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0251, और इसमें +1 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1521 इज़ द स्क्वायर ऑफ 39। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट 17576 थ्रू एस्टिमेशन। आपको एस्टिमेशन के थ्रू इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए जब हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं तो मैंने इसमें क्या होता है, यानी ये करना है आपको क्यूब रूट ऑफ 17576। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले कि यूनिट डिजिट हमारी क्या है।
यूनिट डिजिट हमारी 6 है, तो ऑब्वियसली जब हम 6 को क्या करेंगे, क्यूब करते हैं, तो हमें 6 6 36, अगेन 6 6 36, तो यूनिट डिजिट तो हमें क्या मिलेगी, 6 ही मिलेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, और जब क्यूब रूट होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 3 की पेयरिंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नंबर बचेगा वो क्या बचा है, 17 बचा है। तो यूनिट प्लेस पे तो हमारा 6 आ गया। अब इस 17 के लिए हम कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो अगर मैं 2 का क्यूब करती हूँ तो 8 आएगा, और 3 का क्यूब करूँगी तो 27 आएगा, है ना। तो 8 और 27 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो छोटी वाली वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 10th प्लेस पे आ जाएगी। तो इट मीन्स 576 का जो एस्टिमेशन के थ्रू क्यूब रूट आएगा वो 26 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज़ 220, और इसके ऊपर एक डिस्काउंट है 20% का। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट। तो ये जो हमारे पास जो अमाउंट है डिस्काउंट का, ये कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए हम निकाल लेते हैं 20% ऑफ 220, क्या करना है, तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 220। अब ये ज़ीरो कैंसिल और ये वाली ज़ीरो भी कैंसिल, तो हमारे पास जो कितना आ गया, 2 × 22 44 रुपीज़। तो इट मीन्स जो इस पर डिस्काउंट आ रहा है, अमाउंट जो पूछा है इन्होंने, वो कितना है, 44 रुपीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7, गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। ये कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं उस क्लास में वो 60% हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, और क्या है, 18 है संख्या में, अगर हम उन्हें गिने तो 18 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, क्या करें, तो अब हम ये मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे क्लास में वो कितने हैं, x हैं। तो अब हम ये कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है कि 60% ऑफ x क्या है, 60% ऑफ x क्या है, गर्ल्स हैं, और गर्ल्स का हमें काउंटिंग दी है 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगी, 18 इंटू ये जो 5 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 है ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो x की वैल्यू 30 आ गई, इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 30 हैं। अब पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो 30 में से आप क्या कर दीजिए, 30 में से हम माइनस कर देंगे गर्ल्स को, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएंगे कितने, 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन्होंने पूछे हैं वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग हैज़ 5 रेड बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स। बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और 7 येलो बॉल्स हैं। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट अदर देन कलर, है ना, एक जैसी हैं बिल्कुल, बस कलर को छोड़कर। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में देखे बिना एक बॉल निकाली गई, तो ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल। येलो बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी। तो हमेशा क्या होता है, जिसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हम फेवरेबल मानते हैं। तो फेवरेबल हमारा क्या है, येलो कितनी है, उसमें 7 है ना, और टोटल इसमें कितनी बॉल हैं, 5 + 7। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/12 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर गेटिंग अ येलो कलर बॉल। ठीक है, तो आज हम सेक्शन ए को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही काफ़ी लंबा हो गया है। हाफ ईयरली के पेपर्स हैं तो इसलिए सेक्शंस थोड़े लंबे लंबे भी हैं। तो आज हम सेक्शन ए ही करते हैं, सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये, मैंने देखिए अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है कि आपको ये समझ में आए। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा है, आपके समझ में आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।